अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात पंजुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। इस मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड मर्सीफुल टू ऑल ऑफ अस। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। In our previous lecture, we translated the second unit, Be Grateful. Be grateful means शुक्रगुजार रहो. We as a Muslims should always thankful to Almighty Allah for all the blessings that given by Him. He is the creator of this world alone, and also He is the most merciful for all His mankind. If we thankful to Him, then it means we are believers, and if not, then disbelievers. Allah's blessings are countless. We should not try to find a reason to thank Allah, but we should be grateful and keep thanking Allah for everything. The poem is Allah loves me. Allah loves me, Allah मुझसे प्यार करते हैं, written by फातिमा मेहरू. स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इस पोइम की ट्रांसलेशन की थी और आज हम डिस्कस करेंगे इस पोइम की एक्सरसाइज को. ओके स्टूडेंट्स, इन ओरल कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द वोवल साउंड्स. व्हाट इज़ वोवल? लेटर्स. A vowel represents a letter that makes a distinct sound. वोवल लेटर ऐसा लेटर होता है जो अपनी एक पर्टिकुलर या मखसूस साउंड देता है. द 5 वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर A, E, I, O, U. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो 5 वोवल लेटर्स हैं उनमें A, E, I, O, U इंक्लूड है. Read the given sentences and notice the use of words with vowel sounds. स्टूडेंट्स, इन दिए गए सेंटेंसेस में हमने ऐसे वर्ड्स देखने हैं जो वोवल साउंड दे रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ एंड्स आर अमेजिंग क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह. इन दिस सेंटेंस 3 वर्ड्स आर uses with vowel sound. First one is ants are amazing creatures of Allah. In this sentence, ants, amazing, and Allah are the words with vowel sound. Next is the children saw an elephant in the zoo. In this sentence, elephant is the word with vowel sound. Next is they lived in an igloo during the winter season. In this sentence, igloo is the word with vowel sound. There is an octopus in the sea. In this sentence, word octopus is used with the vowel sounds. In last, he used an umbrella during the rain. In this sentence, the word umbrella is with the vowel sound. In these sentences, ants, amazing, Allah, igloo, elephant, octopus, and umbrella are the words with the vowel sounds. Okay students, underline the words that begin with the vowel sounds. ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, वोवल साउंड से शुरू हो रहे हैं. रिदा यूजुअली ईट्स an egg with bread in the morning. In this sentence,
Eat and egg are the words with vowel sound. Eat और egg ऐसे words हैं जो vowel sound से start हो रहे हैं. In the next, the word woodcutter works with an X. In this sentence, X is the word with vowel sound. My mother brought some orange. In this sentence, orange is the word with vowel sound. Put some ice in the juice. In this sentence, ice is the word with vowel sound. He was a famous umpire. In this sentence, umpire is the word with vowel sound. हमने पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट्स में जो वोवल साउंड देते हैं वो कौन कौन से लेटर हैं. 5 हैं, AEIOU. सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने जिन जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है ये ऐसे वर्ड हैं जो वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. राइट 10 वर्ड्स दैट बिगिन विद वोवल साउंड्स इन योर नोटबुक. आपने 10 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं. आउल, एरो, एप्पल, ऑयल, ऑक्स, अनियन, एलिफेंट, इंकपॉट, ऐप, एंट. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको 10 ऐसे वर्ड्स शो किए हैं जो वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं. इनको आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है और अगर इसके अलावा भी आपको कुछ आते हैं तो आप उनको भी राइट कर सकते हो. आउल, एरो, एप्पल, ऑयल, ऑक्स, अनियन, एलिफेंट, इंकपॉट, ऐप एंड एंट. ओके स्टूडेंट्स, पहले हमने साउंड्स के बारे में लर्न किया, साउंड सीखी, वोवल साउंड्स के बारे में सीखा और अब हमने सीखना है हाउ टू स्पीक. हमने लर्निंग करनी है हाउ टू स्पीक. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. इन दिस डायलॉग वी विल लर्न हाउ टू स्पीक. हिना, गुड मॉर्निंग मरियम, हाउ आर यू. गुड मॉर्निंग मरियम, आप कैसी हैं. मरियम, गुड मॉर्निंग हिना, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ. थैंक यू, शुक्रिया. व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताएं. हिना, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ. डिड यू रीड द पोइम अल्लाह लव्स मी, क्या आपने नज़्म पढ़ी अल्लाह मुझसे प्यार करते हैं. मरियम, येस आई रीड इट लास्ट नाइट. मरियम, जी हाँ, मैंने कल रात पढ़ी. हिना, डिड यू लाइक दिस पोइम, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट. हिना, क्या आपको ये पोइम पसंद आई या क्या आपको ये नज़म पसंद आई. व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट, आपकी इसके बारे में क्या राय है. मरियम, ऑफ कोर्स आई लाइक इट, यकीनन ये मुझे पसंद है. आई थिंक इट गिव्स अस गुड मैसेज, मेरे ख्याल से ये हमें एक अच्छा पैगाम देती है. दैट अल्लाह लव्स अस अ लॉट, कि अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं. ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस व्हेन वी आर सैड और हैप्पी, वो खुशी या गम में हमेशा हमारे साथ हैं. हिना, यस यू आर राइट मरियम. हिना, आप ठीक कहती हैं मरियम. मरियम, वी शुड लव हिम एंड ओबे हिज कमांड्स थ्रू आउट आवर लाइव्स. मरियम, हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए और उनके तमाम अहकाम की सारी ज़िंदगी पैरवी करनी चाहिए. वी शुड बी थैंकफुल टू हिम फॉर हिज ब्लेसिंग, हमें उनकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए. ओके स्टूडेंट, आई एम रिपीटिंग दिस. हिना, गुड मॉर्निंग मरियम, हाउ आर यू. मरियम, गुड मॉर्निंग हिना, आई एम फाइन, थैंक यू. What about you. Hina, I am fine too. Did you read the poem Allah Loves Me. Maryam, yes I read it last night. Hina, did you like this poem, what's your opinion about it. Maryam, of course I like it. I think it gives us a good message that Allah loves us a lot and he is always there for us when we are sad or happy. Hina, yes you are right Maryam.
Maryam, we should love him and obey his command throughout our lives. We should be thankful to him for his blessings. Next is comprehension. Answers these questions. In which things does the poet sees Allah? When does the poet feel the presence of Allah? Why does the poet want more love from Allah? First question is, in which things does the poet see Allah? कि शायरा अल्लाह को किन चीज़ों में शायरा अल्लाह ताला को देखती हैं? The poet sees Allah in stars, night, trees, birds, flowers and in the air. शायरा अल्लाह ताला को सितारों में, रात में, दरख्तों में, परिंदों में, फूलों में और हवा में देखती हैं. The poet sees Allah in the stars, night, trees, birds, flowers and in the air. Second question is, when does the poet feels the presence of Allah? शायरा अल्लाह ताला की मौजूदगी को कब महसूस करती हैं? When she needs a lot of care, she feels the presence of Allah. When she needs a lot of care, she feels the presence of Allah. जब उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है तो वो अल्लाह ताला की मौजूदगी को महसूस करती हैं. थर्ड क्वेश्चन इज़, वाई डज़ द पोइट वांट मोर लव फ्रॉम अल्लाह? शायरा अल्लाह ताला की मज़ीद मोहब्बत क्यों चाहती हैं? द पोइट फील्स दैट अल्लाह इज़ द ओनली स्पॉट इन हर हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स. Therefore, she demands more love and help from Allah. शायरा महसूस करती हैं कि अल्लाह ही उसके खुशी और गम के लम्हात में उनका वाहिद सहारा है, इसलिए वो अल्लाह ताला से मज़ीद मोहब्बत की और मदद की तलबगार हैं. द poet feels that Allah is the only spot in her happy and sad moments. Therefore, she demands more love and help from Allah. Okay. Look at the given pictures and read the story. दी गई तस्वीर को देखें और स्टोरी को रीड करें, कहानी को पढ़ें. Once there was a lion sleeping in a forest. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शेर जंगल में सो रहा था. Suddenly, अचानक, a mouse came and climbed on its body. अचानक एक चूहा आया और इसके जिस्म पर चढ़ गया. The lion got disturbed. शेर परेशान हुआ and woke up from his sleep और अपनी नींद से जाग गया. Once there was a lion sleeping in a forest. Suddenly a mouse came and climbed on its body. The lion got disturbed and woke up from his sleep. The lion angrily took hold of the tiny mouse. शेर ने गुस्से से छोटे चूहे को पकड़ लिया. एंग्रली गुस्से से, होल्ड ऑफ पकड़ लिया, टाइनी माउस छोटा चूहा. द माउस प्लीडेड विद द लायन टू लेट हिम गो. चूहे ने शेर से दरख्वास्त की कि वो उसे जाने दे. सेइंग ही वुड हेल्प हिम इन द नीड. ये कहते हुए कि ज़रूरत में वो उसकी मदद करेगा. द लायन लाफ्ड. शेर हंसा एट द माउस चूहे पर एंड लेट हिम गो और उसे जाने दिया. द लायन एंग्रली टूक होल्ड ऑफ द टाइनी माउस. द माउस प्लीडेड विद द लायन टू लेट हिम गो, सेइंग ही वुड हेल्प हिम इन द नीड. द लायन लाफ्ड एट द माउस एंड लेट हिम गो. वन डे a hunter came and spread a net to catch the lion. एक दिन शिकारी आया और उसने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया.
The lion did not see that net and got stuck in it. शेर ने जाल ना देखा और इसमें पकड़ा गया. He roared and tried to escape but he failed. वो दौड़ा और बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा. रोड दौड़ा, ट्राइड कोशिश करना, escape निकलना, but he failed. लेकिन वो नाकाम हुआ. One day a hunter came and spread a net to catch the lion. The lion did not see that net and got stuck in it. He roared and tried to escape, but he failed. The mouse heard the lion's roars and came there. चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी और इधर आया. He started cutting the net with his teeth. उसने अपने दांतों के साथ जाल को काटना शुरू किया. The lion got out of the net and thanked the mouse. शेर बाहर आ गया और चूहे का शुक्रिया अदा किया. The mouse fulfilled his promise and saved the lion's life. चूहे ने अपना वादा पूरा किया और शेर की ज़िंदगी बचा ली. The mouse heard the lion's roars and came there. He started cutting the net with his teeth. The lion got out of the net and thanked the mouse. The mouse fulfilled his promise and saved the lion's life. Look at the picture and write the story in your notebook. आपने इस पिक्चर को देखकर स्टोरी अपनी नोटबुक पे राइट करनी है. Once a dove saw an ant at the bank of a river. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक फाख्ता ने एक चूंटी को दरिया के किनारे देखा. The ant was drowning. चूंटी डूब रही थी. The dove flew. फाख्ता उड़ी. Once a dove saw an ant at the bank of a river. The ant was drowning. The dove flew. Look at this picture and then write. And managed to save the life of the ant. The ant thanked dove. चूंटी ने उसने चूंटी की जान बचाने की कोशिश की और चूंटी ने फाख्ता का शुक्रिया अदा किया. Look at this picture. One day a hunter came and tried to target the dove. एक दिन एक शिकारी आया और उसने फाख्ता पर निशाना बांधने की कोशिश की या फाख्ता को मारने की कोशिश की. The ant saw and stung at the hand of hunter. चूंटी ने देखा और शिकारी के हाथ पर डंग मारा या आप इसको कह सकते हैं उसके हाथ पर काट लिया. रिपीट कर रही हूँ. One day a hunter came and tried to target the dove. The ant saw and stung at the hand of hunter. His gun fell from his hand. उसकी बंदूक उसके हाथ से गिर गई. The dove flew away. फाख्ता उड़ गई. The dove thanked the ant for saving her life. फाख्ता ने चूंटी का उसकी जान बचाने पर शुक्रिया अदा किया. His gun fell from his hands. The dove flew away. The dove thanked the ant for saving her life. Read the poem again and fill the blanks with the correct options. First one is the poet sees Allah in the dash at night. Options are moon, sun, stars, cloud. The correct option is stars. Second is the poet says that the flowers dash in a queue. Dry up, bloom, wither, fade. The correct option is bloom. Third is the poet wants dash. Father's love, mother's love, a friend's love, Allah's love. The correct option is Allah's love. Next is Allah is always dash the poet when he cries or smiles. Away from, near, far from, beyond, near. The correct option is near.
When the poet needs a lot of care, Dash is always there. Her mother, her father, Allah, her brother. The correct option is Allah. Repeat कर रही हूँ. The poet sees Allah in the stars at night. The poet says that flowers bloom in a queue. The poet wants Allah's love. Allah is always near the poet when he cries or smiles. When the poet needs a lot of care, Allah is always there. Next is read the poem again and observe different blessings of Allah around you. Also make a list of blessings mentioned in that poem. Now write a few lines about what life would be if Allah's blessings, trees, birds, air, sun, water were not there. The answer is there are many blessings around us. हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें हैं. डेज़ एंड नाइट्स आर ऑल्सो ब्लेसिंग्स. दिन और रात भी नेमतें हैं. वी वर्क एट डे टाइम. हम दिन के वक्त काम करते हैं. एंड स्लीप एट नाइट. और रात के वक्त सोते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रेट ब्लेसिंग्स. फल और सब्ज़ियाँ भी अजीम अल्लाह ताला की अजीम नेमतें हैं. एयर, सन, birds and trees are greatest blessings of Allah. हवा, सूरज, परिंदे और दरख्त अल्लाह ताला की अजीम नेमतें हैं. If these blessings were not there, life would be impossible on the earth. अगर ये नेमतें ना होती तो ज़मीन पर ज़िंदगी की मौजूदगी नामुमकिन थी या नामुमकिन होती. There are many blessings around us. Days and nights are also blessings. We work at daytime and sleep at night. Fruits and vegetables are also great blessings of Allah. Air, sun, birds and trees are greatest blessings of Allah. If these blessings were not there, life would be impossible on earth.